राजीव और सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, सैर सपाटे और जीवन की सारी सुख सुविधाएं। राजीव एक बड़े कंपनी में काम करता था और सुनीता बड़ी खूबसूरती से घर संभालती थी। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ, और कुछ होगा तो बता देना, मैं वो भी लेकर आ सकता हूँ। नहीं, अब और कुछ बाकी नहीं है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राजीव हर महीने अच्छा कमा लेता था और सुनीता को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। पर जैसे जैसे समय बीता, बाजार में मंदी आई और राजीव की नौकरी चली गई। आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे राजीव? सुनीता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। नौकरी जाने की वजह से सुनीता और राजीव काफी मायूस हो गए थे, लेकिन इस सब के बावजूद राजीव ने हार नहीं मानी। उसने बड़ी लगन से नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन महीने बीत गए, राजीव को नौकरी नहीं मिली। जो कुछ भी बची कुची सेविंग्स थी वो भी खत्म होती जा रही थी और एक हंसते खेलते घर से शांति चली गई थी। पैसे पैसे पैसे, तुम बस पैसे ही मांगती रहती हो। कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? रोज रिजेक्शन झेलता हूँ इंटरव्यू में, नौकरी मिल नहीं रही है और ऊपर से तुम्हारी बातें नहीं करूँ तो क्या करूँ? पैसे खत्म होने को हैं। मैं मानती हूँ तुम परेशानी में हो, इसलिए मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। वही तो ढूंढ रहा हूं ना सुनीता, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही। बेचारे राजीव और सुनीता, दिन ब दिन उनका हौसला टूटता जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक दिन सुनीता के हाथ एक पैम्पलेट लगता है जिसमें लिखा था कि क्या आप जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ तो चिंता की कोई बात नहीं। गुरु सुलह बाबा आपके हर परेशानी का अंत करने, आपके जीवन को समृद्ध करने। कनेक्ट करने के लिए नीचे दिए नंबर पर डायल करें। वैसे तो सुनीता को इन सब में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जहां उसकी और राजीव की हर कोशिश और प्रार्थना असफल हो रही थी, वहीं वो एक और कोशिश करना चाहती थी। उसने उस बाबा को कॉल किया, उनसे मिलने उनके आश्रम में चली गई। आश्रम में पहुंचते ही सुनीता को कुछ अजीब लगने लगा। उसे वो आश्रम झूठा लगने लगा, लेकिन तभी गजब हुआ। चेहरे पर परेशानी दिख रही है। तुम्हारा जीवन बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा है। ना घर में शांति है, ना जीवन में। आर्थिक संकट सिर पर मंडरा रहा है तुम्हारे। क्या? ये सब आपको कैसे पता? बाबा की बात सुनकर सुनीता चौंक गई। कुछ ना कहते हुए भी बाबा ने उसकी हर समस्या जान ली। बाबा आप धन्य हो। अगर आपको सब पता है बाबा, मुझे इससे बाहर निकलने के लिए भी रास्ता दिखाइए बाबा। सुनीता की बातें सुनकर बाबा ने उसे बड़ा ही अजीब मार्ग बताया। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ पुत्री, लेकिन अगर तुम्हें उससे बाहर निकलना है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें आज से 16 मंगलवार का निर्जल व्रत करना होगा। बाबा की बात सुनकर मायूस सुनीता उनकी हर एक बात सुनने पर हामी भर रही थी और बाबा के कहे अनुसार 16 मंगलवार का व्रत रख लिया और देखते ही देखते सुनीता के कर्मों का फल उसे मिल गया। सुनीता, सुनीता! अरे आप इतना उछल क्यों रहे हैं? क्या बात है? बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई। क्या? सच में? हाँ, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। राजीव की बात सुनकर सुनीता खुश हो गई। उसने तुरंत ही बाबा के आश्रम जाकर उन्हें ये खुशखबरी दी और उनका आभार माना। बाबा आप धन्य हो। आपके बताए व्रत की वजह से राजीव को नौकरी मिल गई है। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। सही कहा था आपने बाबा। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और कोई भी काम आपसे पूछे बगैर नहीं करूंगी। आखिर जिसका डर था वही हुआ। बाबा के बताए हुए व्रत का और राजीव को नौकरी लगने का कोई मेल नहीं था, लेकिन इतने महीनों से संघर्ष से जूझती सुनीता को ये सब बाबा का चमत्कार लगने लगा था। वो बाबा की अंधभक्त बन चुकी थी। देखते ही देखते सुनीता का व्यवहार बदलने लगा।
दिन रात बाबा के नाम का जाप करना, उनके तस्वीरों को भगवान से भी ऊपर रखना, ज्यादातर वक्त आश्रम में बिताना, ये सब राजीव की समझ से परे था। सुनीता, ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब? ये तुमने किस बाबा की तस्वीरें पूरे घर में लगा रखी हैं? देखो, ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बड़े ही महान बाबा हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये वाली नौकरी भी इन्हीं की वजह से लगी है। क्या? इनकी वजह से? हाँ, इन्होंने जो व्रत मुझे करने के लिए कहा था, उसका ही तो परिणाम है ये। सुनीता की बात सुनकर राजीव दंग रह चुका था। उसे सुनीता की अंधभक्ति साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता का विश्वास टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक दिन, खुश हो? तुम बहुत खुश हो। जी बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी में इतना भी मत खो जाना कि अपने पति पर आया संकट भी तुम्हें ना दिखे। मतलब तुम्हारे पति के सिर पर मौत का संकट मंडरा रहा है। उसे बचा लो उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा, मुझे राह दिखाइए बाबा। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कोई संकट हावी नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में 10,000 दान कर दो। क्या? 10,000? हाँ, इससे तुम्हारे हाथों परोपकार भी होगा और मेरे आशीर्वाद से संकट भी दूर हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर सुनीता डर गई और उसने बाबा का बताया हुआ उपाय करने की ठान ली। उसने घर लौटते ही राजीव से 10,000 की मांग की। क्या? 10,000? लेकिन क्यों? वो मैं उन पैसों को आश्रम में दान करना चाहती हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? अपनी मेहनत की कमाई तुम उस बाबा के आश्रम में दान देना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? बोलिए, आप बस मुझे बोलिए, लेकिन मैं ये अपने लिए नहीं, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। आप पर जो मौत का साया मंडरा रहा है, उसके लिए कर रही हूँ। क्या? मौत का साया? राजीव के सवाल पर सुनीता ने उसे सारी बातें बता दी, जिस पर राजीव और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने सुनीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने सुनीता को पैसे दे ही दिए। सुनीता ने वो सारे पैसे फौरन आश्रम में दान में दे दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधकार का साया देर से ही सही लेकिन मिट जाता है। अगले दिन जब सुनीता आश्रम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आश्रम पूरा खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं था, न बाबा न उसके आदमी। बाबा अचानक गायब हो गए थे। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ऑफिस से घर आते वक्त राजीव का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर सुनीता और भी बिखर गई। उसे एहसास हो चुका था कि राजीव सही था। बाबा ने उसकी भक्ति और कमजोर स्थिति का फायदा उठाया था और अब वो सारे पैसे लेकर भाग गया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गलती की सजा राजीव को मत दो भगवान। बेचारी सुनीता पश्चाताप से रो रही थी। उसे अपनी गलती पर शर्म आ रही थी कि तभी उसे एक खुशखबरी मिली। देखिए सुनीता जी, चिंता की कोई बात नहीं है। राजीव खतरे से बाहर है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आखिरकार सुनीता की कहानी का अंत अच्छा हुआ। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहाँ आता है। पिताजी, आप ये रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। तो बताइए पिताजी कि इनका नाम क्या है? ये भगवान शंकर हैं। अनेक नाम हैं उनके।
कोई उन्हें महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज। और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं। जितने लोग उतनी वजह होती है। और आप पिताजी? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा। पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखे। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है आज खेतों में बैलों के साथ। हाँ, सही कहती हो। तो अब शाम को भेंट होगी दोनों से। जी। भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना, 2 वक्त का खाना, रामू के घर में सब इस जीवन से संतुष्ट थे। पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी। अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ही ना। आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वो भी इस विपत्ति के समय में? बेटा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी विपत्ति छाए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने कहता था। लखन वहाँ से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज इस कठिन परिस्थिति को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाएं भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आते हो? कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है। तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओ तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या? बेटा, परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया तो थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा,
इसमें सोचना कैसा, मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम। आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम दो ही जन रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं। लखन के पिता अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है सीता? कोई संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे। इसकी देखभाल करते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब कभी वो वापस आए तो उनका मित्र उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहें पिताजी। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं, मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने 2 बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहाँ बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है। पिताजी, क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं। ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ, पता है आज क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। क्या? सच में? हाँ सच।
मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में है, और इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये सूचना सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा हुई है, तो बस वही जानने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा। हाँ कुंभ। रामू, ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे, और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा लाभ खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे थे? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है, जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे? मैं चलता हूँ, यहाँ बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहाँ से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल तनिक भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, ये अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे, और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए। पर पिताजी। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं, और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका, और अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो जा चुका। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे।